हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी है हवा कितनी भारी है। आज की कहानी में आप सबको बहुत मजे आने वाला है, क्योंकि आज हमें पता लगेगा कि हवा कितनी भारी होती है और कितनी नहीं होती है और कैसे पता चलता है। लक्ष्मी की हथेली थैलों के वजन से दुख रही थी। एक थैले में आधा किलो आलू था और दूसरे थैले में आधा किलो टमाटर, लौकी का एक टुकड़ा था और घर भी आधा किलोमीटर दूर था। उसने सुस्ताने के लिए थैलों को एक दुकान के सामने रखा। एक गुब्बारा बेचने वाला चिल्ला रहा था, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। कितनी आसानी से वह इतने सारे गुब्बारे लिए हुए था, यदि उसके पास थैला भी केवल हवा से भरे होते हैं। तभी लक्ष्मी ने अपनी विज्ञान की कक्षा के बारे में सोचा। उस दिन अप्पू मैडम ने कहा था कि हवा में वजन होता है 1 घन मीटर। हवा का वजन 1.2 किलोग्राम होता है। उन्होंने कहा था 1 घन मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर आकार की आयत का आयतन होता है। तो लक्ष्मी ने दिमाग लगाया और वो सोचने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इतने सारे गुब्बारों का वजन उसके 2 थैलों के लगभग बराबर था। यदि हवा में वजन होता तो क्या उसे महसूस नहीं होता। जब लक्ष्मी अपने घर पहुंची तो उसने इसका पता लगाने का निश्चय किया। उसकी छोटी बहन गौरी उसके इस काम में मदद कर सकती थी। लक्ष्मी ने ढूंढकर 12 लकड़ियां निकाली। स्केल की मदद से उसने सभी डंडियों की लंबाई 100 सेंटीमीटर कर दी और उसने एक घन बनाने के लिए उन्हें जोड़ दिया। लक्ष्मी और गौरी ने फ्रेम के रूप में घन का इस्तेमाल किया और उसकी सभी किनारों को अखबार से ढक दिया। ढकने के बाद अब उसमें 1.12 किलोग्राम हवा होनी चाहिए, लक्ष्मी ने सोचा। उसके बाद वह उसके वजन को महसूस करने के लिए उसके नीचे लेट गई। वह इसके वजन को महसूस नहीं कर पाई, लेकिन तब गौरी ने लक्ष्मी के ऊपर सब्जियों का थैला रखा तो सब्जियों को वजन के दबाव से पूरा महसूस कर रही थी, वजन जो था। इसके बाद लक्ष्मी ने गुब्बारा फुलाया और उसे गिरा दिया। यदि हवा में वजन होता तो हवा से भरा गुब्बारा खाली गुब्बारे की अपेक्षा तेजी से नीचे गिरता, लेकिन गुब्बारा सीधे नीचे नहीं गिरा, वह उठता रहा और लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ पड़ी। वह अपने साथ गुब्बारे लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गई। डॉक्टर के ऑफिस में जा गौरी को टीका लगवाया जा रहा था। तब लक्ष्मी वजन नापने की मशीन पर खड़ी हो गई। इस समय उसका वजन 19 किलो था। फिर उसे सावधानी से मशीन पर गुब्बारा रख दिया। मशीन की सुई बिल्कुल भी नहीं हिली, जहां थी वहां की वहीं रही। हवा का कोई भी वजन नहीं होता है मैडम, उसने अपनी क्लास में कहा। अगले दिन उसने कक्षा में घोषणा की, आप इसका वजन महसूस नहीं कर सकते। तुम हवा को तभी महसूस कर सकते हो जब वह बहती है। अपने माथे पर से बाल हटाते हुए टीचर ने कहा। उन्होंने हवा से हिलती हुई पत्तियों और सूरज को छिपते हुए घनघोर बादल में तरफ इशारा करते हुए कहा, और हवा वस्तुओं को हिलाती है, ये दिखाया। मैडम कहती है, आइए बच्चों, हवा के वजन का आज हम पता लगाते हैं। मैडम ने कहा। उन्होंने एक नोट निकाला और एक छात्र को दिया। श्याम कृपया जाकर 3 पैकेट गुब्बारे ले आओ। और पूरी कक्षा से कहा, आओ हम सब मिलकर प्रयोग करने के लिए इस जगह को खाली करते हैं। छात्रों ने कुर्सी मेज कोने में रख दी और कमरे के बीच में खाली जगह बनाई। अम्मू मैडम ने एक घन के आकार से गत्ते का डिब्बा बना लिया। उसके आधार पर एक वर्ग बनाया। उन्होंने इसकी ऊंचाई नापी और घोषणा की, यह डिब्बा लगभग 1 घन मीटर का है, इसमें गुब्बारे भरो। छात्रों ने आधे घंटे तक गुब्बारे फुलाए, उनके सिरों को बांधा। कुछ गुब्बारे उड़ने लगे, कुछ गुब्बारों में से हवा निकल गई, कुछ फट गए, कुछ गुब्बारे फूल गए और फूट गए। अम्मू मैडम खड़ी थी और छात्रों को डिब्बे में गुब्बारे भरते हुए देख रही थी। जब डिब्बा पूरा भर गया तो उन्होंने गुब्बारों को एक साथ बांध दिया और एक बड़ी गेंद बना ली। इसे लेकर छात्र प्राचार्य के कार्यालय में गए। वहां वजन की मशीन थी, वजन नापने के लिए मशीन पर रखें।
लक्ष्मी उस पर खड़ी हो गई। अभी भी उसका वजन 19 किलो था। वह बड़ी कठिनाई और विशाल ग्लोब के अनुसार हुए थी जिसे अप्पू मैडम ने पकड़ाया था। पूरी कक्षा का ध्यान से नीचे मशीन के नंबर देख रही थी। क्या मशीन की सुई घूमी? ऐसा लग रहा था कि सुई 19 के निशान से थोड़ा आगे बढ़ गई है, थोड़ा आगे। हवा का वजन अलग अलग स्थान पर थोड़ा भिन्न हो सकता है। गुब्बारों के रबड़ में कुछ वजन होता है। आपको क्या लगता है कि सुई थोड़ी ही क्यों हिली? क्या आपको लगता है कि भारी हवा के दबाव का कोई भी असर उन गुब्बारों पर पड़ा होगा? आप हमें बताना जरूर कि आपको क्या लगता है। अम्मू मैडम ने एक पिन लिया और 5 गुब्बारों को फोड़ दिया। लक्ष्मी चौंक गई लेकिन तुरंत ही हंसने लगी। पूरी कक्षा खुश हो गई क्योंकि मैडम ने बाकी गुब्बारों को भी फोड़ दिया। जब उन्होंने सभी गुब्बारे फोड़ दिए तो मशीन से वापस खिसक कर अपनी जगह पर आ गई। लक्ष्मी प्रसन्न हो गई है। पूरी कक्षा में साबित हो गया कि हवा का वजन होता है। घंटी बजने से पहले उसने एक प्रश्न पूछा, मैडम यदि हवा में वजन होता है तो जब गुब्बारे में हवा भरी जाती तो वह उड़ता क्यों है और फूटने पर नीचे क्यों गिर जाता है? बताइए मैडम, क्या आपका विचार क्या है? क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में सभी समुद्र तटों पर समुद्री रेत कणों की कुल संख्या हमारे आसपास मौजूद हवा कण ज्यादा हैं। इनमें से कुछ अणु हमसे टकराते हैं और हमें धकेलते हैं। हम हवा के इन अणुओं का वजन कभी महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हैं। हम तभी इसका महसूस कर पाते हैं जब इसका दबाव असभ्य दबाव से ज्यादा होता है। जैसे गहरे समुद्र में या ऊंचे पर्वत पर हम जब पैदा होते हैं तो हमारा शरीर इस पर पड़ने वाले हवा के अणुओं के दबाव के अनुकूल हो जाता है। शरीर बाहर की तरफ दाब की निश्चित मात्रा फेंकता है। इस प्रकार वह हवा के अणुओं को भी बाहर धक्का देता है। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से हम अपने ऊपर पड़ने वाले हवा के वजन को महसूस नहीं कर पाते हैं। चलिए हवा से खेलते हैं। एक खाली पानी की बोतल या पतली प्लास्टिक से बनी हुई कोई अन्य बोतल लें। उसके ढक्कन में एक छेद कर दें ताकि उसमें एक स्ट्रॉ घुसा सकें और इसे मिट्टी के सील कर दें, मिट्टी से बंद कर दें। अब स्ट्रॉ से बोतल में मौजूद हवा को खींच लें। बोतल पिचक जाती है। क्यों? बाहर की ओर हवा बोतल के अंदर की तरफ धक्का देती है और बोतल के अंदर पर्याप्त हवा नहीं है जो उसे समान बल से बाहर की ओर धकेल सके। ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने किया है? मैंने तो किया हुआ है ऐसा कई बार। जब बोतल के बाहर और अंदर की हवा का दबाव एक समान होता है तो बोतल अपना आकार बनाए रखती है। एक स्ट्रॉ लें, इसके एक सिरे को अपनी उंगली से ढकें और दूसरी तरफ से हवा को मुंह से खींचें। आपने क्या देखा? क्या आप बता सकते हैं कि स्ट्रॉ पिचक क्यों गई और हमारा शरीर क्यों नहीं पिचका? बताइए बताइए। इस सवाल का आंसर आप सब बच्चे देंगे मुझे, ठीक है? आज जरूर से आप लिख के भेजना कि इसका उत्तर क्या है। स्ट्रॉ पिचकेगी या हम पिचक जाएंगे? क्या होगा? ये जानने के लिए आप जल्दी से फटाफट कमेंट्स कीजिए हमें और बताइए हमारी लक्ष्मी ने जो करा है हवा कितनी भारी है जाना। आप सब भी इसको जरूर जानिएगा।